नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। फॉरेंसिक टीम ने शुरू कर दी है उन्नाव मामले में अपनी जांच। घटनास्थल पर पहुंचकर शुरू की मामले की जांच। टीम ने स्निफर डॉग के साथ पड़ताल शुरू कर दी है। दोनों मृत लड़कियों को दफना दिया गया है। गांव में भारी पुलिस की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने भी मामले की जांच गहनता से शुरू कर दी है। घटनास्थल पर पहुंच करके मामले की जांच चल रही है इस वक्त और स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। इस पूरे मामले में स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है ताकि और आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम ने शुरू की है उन्नाव मामले की जांच और बिजनौर से। आपको बता दें ये तमाम बड़ी खबरें हम लगातार इस मामले के ऊपर कल से ही माफ करिएगा उन्नाव के इस मामले के ऊपर हम लगातार कल से ही नजर बना करके रखे हुए हैं। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। मामले की पड़ताल लगातार हो रही है। तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है क्योंकि दो जो बयान थे वो सामने आए थे। दो परिजन थे परिवार के जो अलग अलग बातें कह रहे थे, उसके अलग अलग एंगल पे पुलिस जांच कर रही है। एक परिजन ने कहा था कि बच्चियों के पैर बंधे हुए थे, वहीं दूसरे परिजन ने इस बात को कहा था कि बच्चियों के पैर बंधे नहीं हुए थे। तो तमाम परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है, क्या कुछ उनका कहना है, इन तमाम बातों के ऊपर चर्चा की जा रही है। और कल से ही राजनीति भी शुरू हो गई। आपको बता दें, चाहे हम बात कर लें समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, और चाहे हम बात कर लें तमाम आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। कल आपको बता दें सदन का पहला दिन था, वो भी हंगामेदार रहा। सदन के अंदर भी इस मामले को लेकर के आवाज उठी और उसके बाद अब आज भी उसी तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें इस पूरे मामले में 3 लड़कियां थीं जिनकी मौत हो गई और उनको चारा जो पशु होते हैं, पाले हुए होते हैं, उनके लिए चारा लेने के लिए गई थी गांव में। अपने गांव के खेत में गई हुई थी वो लोग। वहां पर से जब वापस नहीं लौटी, काफ़ी समय लग गया, वापस नहीं आई, तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने जब उन्हें ढूंढना शुरू किया तो वो मृत पाई गई खेत में और उनके मुँह से झाग निकल रहा था। अब क्या ही एक गवाह है, उसका बचना बहुत ज़रूरी है। और उन्नाव में 2 लड़कियों की मौत के 24 घंटे बाद भी हाथ इस वक्त खाली है पुलिस के। यूपी पुलिस को भी लगातार घेरा जा रहा है। यूपी विपक्ष ने जांच की मांग तक उठा दी है। आपको बता दें कि यूपी के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा है कि उन्नाव जिले के असोहा क्षेत्र में बुधवार शाम संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाई गई 2 दलित लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। और कल एक बात जो बेहद अहम थी वो ये थी कि पुलिस ने जो बच्चियां थी उनके परिजनों को मीडिया से बातचीत करने के लिए रोक दिया था। मीडिया से बातचीत तक नहीं करने दी जा रही थी। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या ताजा अपडेट, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? गौरव, देखिए, दोनों बच्चियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिजन अभी जो तीसरी बच्ची है जिसका इलाज चल रहा था उसके हालत को लेकर विचाराधीन है, परेशान है और सबसे लगातार सरकार से आशा करते हैं कि क्या कुछ आर्थिक मदद उनकी तरफ को मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करने की कोशिश की कि क्या कुछ अभी तक उनको आर्थिक मदद दी जा रही है, क्या किस तरीके की कंडीशन है, लेकिन प्रशासन पहले की तरह जैसे कि पहले चुप्पी साधे हुए था वैसे ही चुप्पी साधे हुए है। और लगातार जो लोग हैं, जो यहाँ पे विपक्षी दल है, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूदा विधायक है, उनसे बात कर रहे थे। विधायक जी, आप यहाँ पहुंचे, पीड़ित परिवार से आपने बात करी, क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, पीड़ित परिवार दुखी है और हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ। वास्तव में बड़ी दुखद घटना ये हमारे हम लोग उनके साथ हैं, परिजनों के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी परिजनों की मांग पर
डीजीपी स्तर से निगरानी करते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच का आदेश कर दिया है। पीड़ित परिवार का सिर्फ इतना कहना है कि इसमें न्याय मिले, जो भी दोषी है उनको शीघ्र से शीघ्र दंड मिले और इस पूरी घटना का खुलासा होना चाहिए। सरकार और हम सब भी यही चाहते हैं कि ऐसी घटना जो जघन्य घटना है इनका खुलासा जल्दी से जल्दी हो। सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद की जा रही है पीड़ित परिवार को, चूंकि आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, और इलाज जिसका पीड़ित का हो रहा है उसके इलाज को लेकर क्या कुछ मदद? देखिए, आज हम पीड़ित परिवार से मिले हैं और कुछ बातों को संज्ञान में हमने लिया भी है। आज माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करके और हर प्रकार की मदद, चाहे वो आर्थिक मदद हो या और जो परिवार चाहता है, वो हर प्रकार की मदद सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा की जाए। मदद की जाएगी, यानी कि अभी तक कोई मदद नहीं की? देखिए, अभी हम लोग वार्ता किए हैं पीड़ित परिवार से। आज हम लोग मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, तो जो भी तय होगा शाम तक मिलेंगे। यानी कि देखिए, हमारे साथ सदर विधायक थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद बात रखी जाएगी कि क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग पूरी करनी है। लेकिन जो परिजन है वो अभी परेशान है क्योंकि तीसरी बच्ची अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और जो दो हैं उनको अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज, प्रशासन किसी भी तरीके से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जो घर वाले लोग हैं वो डरे सहमे हैं। विधायक अभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे और बात करने के बाद क्या कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, किस तरीके से उसका इलाज होगा, इस सब पे मुख्यमंत्री से बात करेंगे जब इसके बाद कुछ निकल कर आएगा। गौरव, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कल से ही आप वहां पर मौजूद हैं, तमाम एंगल्स भी जो जांच हो रही पुलिस वो भी आप देख रहे हैं क्योंकि आप वहां पे मौजूद हैं। आप लगातार इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। परिजनों का क्या कुछ कहना, उनको क्या किसी के ऊपर शक है, गांव के किसी व्यक्ति के ऊपर शक है, उनको लगता है कि इस तरीके किसी से दुश्मनी उनकी थी, इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है? गौरव जी बिल्कुल, देखिए उनकी परिजनों का ये कहना है कि कोई उनकी अपनी दुश्मनी किसी से नहीं थी, किसी तरीके की कोई दुश्मनी परिजन। घटना स्थल पर चश्मदीद पहुंचे, जो घटना स्थल पर मृतक के पिता पहुंचे, मृतक की मां पहुंची, मृतक का भाई पहुंचे। उन तीनों के जो वर्जन है, यदि पिता की बात करें, हमने सुबह पिता से बात करी तो उन्होंने बताया कि जब वो घटना स्थल पर पहुंचे, काम से लौट रहे थे और अचानक जब घर पहुंचे तो पता चला कि बेटी नहीं मिल रही है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि चलो चल के खेत पर देखो, क्योंकि खेत पर इस टाइप जाती है चारा लेने के लिए। और उसी वजह से जब वो वहां पहुंचे तो एक के ऊपर एक तय बनी हुई लड़कियां सी रखी हुई थी और लड़कियों के हाथ इस तरीके से बंधे हुए थे, यानी कि वो हाथ बंधे की बात कहते हैं। वहीं उनकी मां की बात करें तो मां का कहना यह था कि गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, एक दुपट्टे से तीनों बंधी हुई थी और उनको मुंह से झाग निकल रहा था। और यही तीसरे भाई की बात करें, उनकी जो भाई ने बयान दिया, उनका कहना ये था कि लड़कियां एक ही दुपट्टे से बांधी हुई थी और लगभग सिमिलर समझ में आते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई रंजिश उनके द्वारा नहीं बताई जाती कि किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। गांव के लोगों का भी यही कहना है कि इनका किसी से विवाद था ही नहीं, कोई झगड़ा हुआ नहीं। ये और वही दूसरी तरफ यदि प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन इससे जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कहता नजर आ रहा है। क्या कल तक प्रशासन को ये तक नहीं पता था कि घटना हुई कैसे है, क्या कुछ इसमें होना है। लेकिन आज सुबह से ये सुबहाट है कि इसका खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा, कुछ ही घंटों के अंदर इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई अहम सुराग पुलिस को मिल चुका है, क्योंकि कल से ही जब पहले देखा गया था कि परिजनों को उठा लिया गया, जिसके बाद हम लोगों की तरफ से सवाल पूछे गए और कहा गया क्या पुलिस की तरफ से परिजनों को उठाया गया, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने उठाया नहीं है, पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं या और जगह ले गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो अपनी आंतरिक जांच करती है वो जांच लगातार कर रही थी और उसी के हवाले से अभी सूत्रों की हवाले से यदि ये खबर भी निकल के सामने आ रही है कि कुछ ही घंटे में हो सकता है कि पुलिस इसमें जल्दी बड़ा खुलासा कर दे। जी गौरव, देखिए जिस तरीके से आपने पोस्टमार्टम का भी जिक्र किया है कि पोस्टमार्टम के लिए ले गए, परिजनों को मिलवाया नहीं गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या अभी तक कुछ निकल करके सामने है? क्योंकि जो खबरें हमारे पास आ रही है उसमें यही पता चल रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी कह दिया गया कि उसमें मौत की वजह भी स्पष्ट नहीं। क्या ऐसा हुआ है गौरव? देखिए, इस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर काफी सारे जो बातें हैं वो निकल कर सामने नहीं है। यदि बात करते हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, तो उनका सबसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये कहा गया कि जो बॉडी है उसमें पॉइजन की मात्रा पाई गई, पॉइजन पाया गया। वही बिस्तरा प्रिजर्व करने की बात यहाँ आईजी ने कही कि बिस्तरा के मौत का कारण क्या, वही किस तरीके के स्ट्रेच मार्क्स नहीं थे। तो सब कई सारे सवाल हैं। यदि दुपट्टे से जो यदि पीड़ित परिवार के लोगों की बात मान ले और उनके बयानों को मद्देनजर रखा जाए, जैसे कि पिता का कहना है कि दुपट्टे से हाथ बंधे हुए थे, गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, माँ का भी यही कहना है।
तो ऐसे में तो कुछ ना कुछ ठीक है, तो गौरव हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टेक्निकल खामियों की वजह से इस तरीके की कुछ चीजें हो जाती हैं। उन्नाव कांड का सच तलाश रही है पुलिस भी इस वक्त की। आखिरकार बच्चियों ने, जो तीनों बच्चियां थीं, जो क्योंकि एक को इस तरीके से जहर नहीं खा लेगा जब तक कुछ इस तरीके की बातचीत ना हो। वहीं परिजन बेहद दुखी हैं। बच्चियों के मुंह से जहर निकल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी तक कुछ स्पष्ट हो नहीं पाया है कि क्या कुछ हुआ है, क्या करना है, क्या। और दोनों बच्चियों को आपको बता दें जो मृत हो गई थी उनको दफना दिया गया है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें जो तीसरी बच्ची है उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। और वहीं अगली खबर बिजनौर से है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। फिरौती ना मिलने पर मासूम को मौत के घाट उतार दिया है। बच्चे का 3 दिन पहले अपहरण किया गया था। परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। बच्चे का शव मस्जिद के गुम्बद से बरामद हुआ है। 8 वर्ष बच्चे का शव प्लास्टिक के बोरे में मिला है। शव बरामद होने पर क्षेत्र में आपको बता दें तमाम वहां के लोग जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इकट्ठा हो गए हैं, सनसनी फैल गई है। चांदपुर थाना कोतवाली के ग्राम बिलानी की ये वारदात है। आपको बता दें कि बच्चे का शव मस्जिद के गुम्बद के पास से बरामद हुआ है। तो देखिए 8 साल के बच्चे का शव मिला है। 3 दिन पहले उसको अगवा कर लिया था और अब आज बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में। तमाम यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है और ये तमाम तस्वीरें मस्जिद के आसपास के इलाके की मस्जिद की। फिरौती की मांग की गई थी, फिरौती नहीं मिली तो बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। तो बिजनौर की बताइए, बिजनौर में ये वारदात की गई। लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम दावे किए जाते हैं शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा कि अपराध कम किया जाएगा, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा, लेकिन इस तरीके की वारदातें लगातार यही दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और बच्चे का 3 दिन पहले ही अपहरण किया गया था। फिरौती मांगी गई थी, फिरौती नहीं दी गई। जब परिजनों द्वारा 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी और 3 दिन बाद बच्चे को जान से मार दिया गया। आप देख सकते हैं कि जब बच्चे का शव एक प्लास्टिक की थैली में बांध करके मस्जिद की गुम्बद के पास से मिला और जब इस बात की जानकारी तमाम लोगों को मिली तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनसैलाब एक वहां पर एकत्रित हो गए। तमाम लोग आसपास के वहां पे इकट्ठे हो गए और आप देख सकते हैं तस्वीरों में हुजूम लगा हुआ है लोगों का वहां पर। आठ साल के बच्चे का शव प्लास्टिक बोरे में मिला है। से मांगी गई थी 30 लाख रुपए की फिरौती। बच्चे का शव मस्जिद के गुम्बद के पास से बरामद हुआ है। बिजनौर में इस वारदात को अंजाम दिया गया और किस तरीके से अपराध उत्तर प्रदेश में चरम पर है। कल 3 बच्चियों का शव मिला खेत में, उन्नाव में, और आज बिजनौर में। देखिए बिजनौर से ये बड़ी खबर हमको मिल रही है। बिजनौर से खबर आई सामने, बच्चे को अगर फिरौती नहीं दी, 30 लाख रुपए नहीं दिए गए और यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी होगी और पुलिस कितनी एक्टिव रही इस मामले में उसकी बानगी देखने को मिल रही है कि बच्चे को आखिरकार मौत के घाट उतार दिया गया। दिखाई होती जब पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई होगी। पुलिस की संजीदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। लगातार
उत्तर प्रदेश से अपराधों की ये सूची जो है वो लंबी होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में कैसे कई बच्चे को अगवा कर लिया गया, उसके बाद उससे 30 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी जाती है। शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैली हुई नजर आ रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच हड़कंप मचा ही होगा जब उन्हें पता चला होगा कि जो बच्चा है उसको मस्जिद के पास फेंका गया है, मस्जिद की गुम्मद के पास। और जहांगीर भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जहांगीर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो बच्चे को अगवा किया गया था, क्या परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी? और हमारे संवाददाता से तकनीकी खामियों के कारण संपर्क टूट गया है। एक बार दोबारा उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और जौनपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों में खाकी का खौफ तक नहीं रह गया। एसपी राजकरण नैयर कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रहे। बदमाशों ने एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी। सरेआम युवक को गोली मारी गई है और बदमाश वहां से फरार हो गए। खुटहन अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। जगदीशपुर गांव के मोड़ के पास की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। सरेआम युवक को गोली मारने का ये मामला सामने आया है। चाहे जितनी बड़े बड़े दावे और वादे कर लिए जाएं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में, अपराधियों में खौफ पैदा करने में, लेकिन लगातार जिस तरीके से अपराधों में कमी होती हुई कहीं नजर नहीं आ रही, इससे साफ पता लगता है कि अपराधी के मन में पुलिस का खौफ नाम मात्र भी नहीं है। तो सरेआम युवक को गोली मार करके फरार हो गए हैं बदमाश। फिलहाल युवक का आपको बता दें, अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। उसका इलाज चल रहा था वहां पर, इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जगदीशपुर गांव के मोड़ के पास की घटना बताई जा रही कि उस मोड़ के पास से ये घटना हुई, ये वारदात वहां पर हुई। और बदमाशों में खाकी का खौफ तो 1% भी देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। जब सजा देने का जो पूरा प्रक्रिया है, जब वही इतनी समय लेने वाली होगी और लोग जब अपराधियों में डर ही नहीं बचेगा, मालूम है कि उन्हें कि हम जमानत पर आज नहीं तो कल नहीं तो चंद सालों बाद छूट ही जाएंगे, तो किसी के मन में डर क्या ही होगा। और देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र, देखिए जिस तरीके से ये पूरी वारदात हमारे सामने आई है, कहीं भी पुलिस का डर नहीं दिखाई देता है लोगों के अंदर, कि जो अपराधी हैं उनके अंदर, कि दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार करके फरार हो जाते हैं अपराधी और युवक की अस्पताल में मौत हो जाती है। देवेंद्र जी, आपको बता दें कि इधर ये एक महीने से लगातार जौनपुर की पुलिस पूरी तरह से फेल है और बदमाश के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। लगभग 15 दिन हो गए जिसमें आज चौथी हत्या हुई है जी बदमाशों के द्वारा। लगातार पुलिस पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है और बदमाश दिन दहाड़े हत्या करके आसानी से फरार हो गए। पुलिस पर पूरी तरह सवालिया निशान है कि किस तरह से यहाँ क्राइम कंट्रोल होगा। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अभी पूरा महीना पूरा नहीं हुआ, अभी 16 दिन हो गए, 16-17 दिन से चौथी हत्या है, जिसमें यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और है ऐसे लापरवाह अधिकारी लंबी से क्यों नहीं बड़ी कार्रवाई करते हैं, ये बड़ा सवाल है। अभी भी कोई किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत होने के मामले में पुलिस थाना अध्यक्ष क्राइम ब्रांच सहित 302 की धारा लगी है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस आरोपी को पुलिस नहीं गिरफ्तार करवाई। ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है कि किस तरह से यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्य कर रहे हैं। लगातार क्राइम बढ़ता है।
जी, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि देवेंद्र की अपराध बढ़ता ही चला जा रहा है, क्यों, कहाँ पे पुलिस फेल हो रही है? क्योंकि आप खुद वहां पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, आप देख ही रहे हो कि अपराध लगातार न केवल जौनपुर में बल्कि यूपी में भी लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। खाकी का खौफ कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहाँ पे पुलिस फेल हो रही है? क्यों नहीं जो नकेल कसी जा सकती इन अपराधियों के ऊपर, क्यों नहीं इन अपराधियों के मन में खौफ है पुलिस का? कहीं ना कहीं तो चूक रही है अपना डर पैदा करने पुलिस। जब तो बता दें कि पुलिस पूरी तरह फेल है, क्योंकि पुलिस का कोई कार्यप्रणाली सामने नजर नहीं आ रहा है। लगातार पुलिस पीठ पीछे करके भाग रही है, ग्रामीण दौड़ा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से यहाँ फेल हो गई है और राजकरण नैयर का जो यहाँ पर पुलिस महकमा है पूरी तरह से फेल है, क्योंकि क्राइम का ग्राफ यहाँ काफी बढ़ता चला जा रहा है और लगातार मीडिया से सवाल उठा रहा है कि क्यों नहीं दोषी थानाध्यक्षों को कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी थानाध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे साफ नजर आता है कि यहाँ पर पुलिस महकमा किस तरह से फेल है। जी, तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी जिस तरीके से आपने हम तक पहुंचाई है देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जगदीशपुर गांव से आपको बता दें इस वारदात के बारे में ये हमें जानकारी मिल रही थी और बदमाशों के अंदर कोई डर नहीं पुलिस का, बेखौफ बदमाश। एसपी राजकरण नैयर कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित होते हुए नजर आए हैं। न केवल सिर्फ जौनपुर में बल्कि तमाम उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, तमाम उत्तर प्रदेश के हिस्सों में जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि दावे भले ही कितने बड़े बड़े कर लिए जाएं, लेकिन दावे जितने भी बड़े बड़े कर लिए जाएं, लेकिन यहाँ पर जब हम ग्राउंड जीरो पे देखते हैं तो सब कुछ फिसर नजर आता है।